तो ये है हमारा सुशील और ये अपना कुंडी सोटा गोटा अपनी जड़ी बूटियाँ कूटता रहता है। और इस खेत से जो भी इसको घास फूस अच्छा लगता है वो खाता रहता है। तो हमारे चाचा जी हैं जमल जी, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि बंदा ठीक हो सकता है। तो पहले किस्सा था और ये हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर साहब, तो आप बताओ कि पहले क्या हालत थी और अभी कैसा फील कर रहे हो? पहले ये पूरा शरीर ये दिख रहे हो आप, इसमें सब पस थी ये पस। आप मेरे पास जैसे अभी बैठे हो, अगर ये देख लेते ना तब यहाँ वहाँ खड़े बैठे हो, इतना बुरा हाल था। और पस निकल रही थी, स्मेल आता है। अभी देखो सूख गया सब, बिल्कुल साफ हो रखा है। टांग देखो, टांग तो साफ ही है। इसकी टांग लकड़ी जैसी हो रखी थी पहले होगी टांग दो और सारी चमड़ी खत्म हो रखी थी। और ये भी है, ये भी हफ्ते में चली जाएगी, हफ्ता भी नहीं लगेगा। उससे पहले कितने दिन पहले की बात है ये? महीने 2 महीने कुछ? 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। नहीं, पिछली बार ये बीमारी कितने साल से वो बताओ? ये 16 साल से बीमारी। अच्छा, 16 साल की। भाई किसने बताइए दवाई? ये सर है, सर विनोद सर डॉक्टर है, ठीक, इन्होंने ठीक, बताया। तो अभी ये जो बना रहे, क्या बना रहे हो आप? ये भांग है इसमें और शीशम है, शहतूत के पत्ते हैं, मतलब जितने भी पेड़ प्राकृतिक, पौधों के हाँ। अपने पत्ते हैं जो हम खा सकते हैं यूज, वो उनका ये घोटा देके, मिक्सी से अच्छा तो घोटा ही है। मिक्सी तो वो सही है, चूरा बना देती है, पानी बना देती है। चटनी भी देखना, मिक्सी की इतनी अच्छी नहीं होती। अपना कुंडी सोटा लेके घोटा बना के इसको पियो और स्वस्थ हो जाओ। फिर उल्टी नहीं पड़ती? नहीं, उल्टी क्यों पड़ेगी? पहली बार चलो कोई नई चीज बंदा पीता तो उल्टी आती, कड़वा थोड़ी ना है। अब इसमें का नीम तो होता है। आपको लग रहा है कि बंदा ठीक हो सकता है इतनी गंभीर बीमारी से? होश का है, हैं? होश का है। तो फिर ये अपने मरण लाग रहे हैं, बेकार में ही सही दौड़ लाग रहे हैं। हाँ, बेकार में। फिर तो बेकार में हूँ। इसकी जो पुरानी फोटो देख लोगे ना तब समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा है कि लकड़ी है। मैंने आपको दिखाई थी ना सर। मैंने उसकी पुरानी फोटो देखी है, जो वास्तव में उसके शरीर के ऊपर पस और वो दिखाई दे रहा है। एक बात आदमी साथ बैठ नहीं पाएगा उसके मैं बताऊँ तुमको, बंदा कुछ भी खाओ चाहे कुछ भी पियो, कैया नहीं हो जा, यो बात जो पागल है। कोई भी नई तरह की बात पागल करेगा तो मानते हैं दुनिया उसको। हाँ। कोई दवाई बता देना तो बोले ये पागल है। पर तो डॉक्टर ने दवाई को लग रही और की दवाई लग गई कि न्यू कह दी है लोग। नहीं, दूसरे क्या, मैं ही विश्वास ही नहीं करता था नेचुरोपैथी में। मैं नहीं करता क्योंकि शुरू से जाना है कि बुखार हुआ, गोलियां ले ली, ठीक हो गए। दिमाग में तो यही है बचपन से। और अभी भी जाओ दवाई लो, जब कुछ ज्यादा भयंकर हो जाता है अपने ना तब डॉक्टर साहब मैं बताऊँ अपने आड़ा एरिया में दवाई से मतलब जानकारी को नहीं यो रोड़ा है कि गण घरी दवाई चला है लंगड़ी। बता दी वह क्यों चला है? क्योंकि हाँ, जो सब आपकी का दर्द से सब लुगाइयाँ का खेती में जहर डाला है ना, जो खेती में जहर डाल रहे हैं ये इतना खतरनाक जहर है कि अगली पीढ़ी पैदा ही को नहीं होगी, है ना। ये जो चल रहा है वो बांगी बावड़ी चल रहा है, किसी के पैर खराब हो रहे हैं, किसी के कैंसर हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। तो सुशील कैसा लग रहा है तेरे को? ठीक हो गया जमा कि कुछ प्रॉब्लम है? अभी तो पहले से बहुत ठीक हूँ, बस अभी पेट की थोड़ी दिक्कत है। हाँ, वो तो धीरे धीरे होएगी ठीक। 16 साल की बीमारी, 16 महीने तो लगेंगे ना। तो जितने साल की बीमारी है उतने महीने तो लगने ही लगने हैं और जल्दी करनी नहीं है होनी चाहिए, हैं? रोटी का खा देता है। अभी तो फ्रूट पे ही ठीक ठीक। रोटी खाता ही नहीं है। जो गेहूं है ना सबसे खतरनाक भोजन है। हाँ से अपने गांव में कितने लोगों को कैंसर हो रही है? अपने गांव में 3-4 तो सही 3-4 है ना। वो बस इसको सुशील को संभला दो, ठीक कर देगा। इसने सारे फार्मूले बता रखे मैं। क्यों सुशील, जी सर, भेज दे आड़ा तेरे कने? हो जाएंगे सर, हाँ सब हो जाएंगे। जो मैं कर रहा हूँ यही कर रहा अरे मम्मी को नहीं रोड़ो यो है। यकीन नहीं होता नहीं कि इस तरह पत्ते उत्ते नहीं खा होता करके ना किसी का। कोई इतनी खतरनाक बीमारी को हूँ। ठीक कर ज्यादा देगा। दिन भी नहीं, 15 दिन भी करेंगे ना तो अपने आप ही विश्वास हो जाएगा। हाँ, सेइंग इज बिलिंग, वही बात है। जब आदमी देख लेंगे तो तभी यकीन होगा। मैंने मारा एक गंडा आता है कपड़ा बेचने ये पजामा कुर्ता, तो वो बताऊं ले रहे हो कैंसर की हाँ न्योलो इतनी एक हल्दी गांठ वाली उसमें तैयार करके ना ली जाओ, रोटी ना खाओ,
भूख लागे ना जी सब्जी खाओ, गेहूं की रोटी खाओगे। गेहूं हमारा कैंसर का भोजन है गेहूं, चीनी, दूध और जानवरों से आने वाले प्रोडक्ट। रोटी खाओ ही ना बोलो या सही तरह और फिर ठीक हो जाए बोलो। हाँ आराम तो ठीक हो जाए। ये देखो इसने सुशील ने क्या कर रखा है, कुंडी सोटा ले हुआ है और सुबह घास फूस पत्ते तोड़ के इसमें कूट के जूस निकाल के पी लेता है ना। तो कुट द स्टोरी शॉर्ट, कैंसर हो या लीवर सिरोसिस हो या जो मर्जी बीमारी हो, उसके नाम से धेले का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक होने का सिंपल फार्मूला है गो विद द नेचर। प्रकृति के साथ में आप रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगर प्रकृति के अगेंस्ट में चलने की कोशिश की तो आप शहीद हो जाएंगे। सादत पे बस इतना ही होगा कि 2 दिन लोग मौन कर लेंगे, मोमबत्ती लगा देंगे। जिंदा रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज करवाया था ना? हाँ जी। तो पीजीआई वालों ने कितना का इलाज करा? पीजीआई कम से कम 6-7 साल तो कराया इलाज। 7 साल करवाया। फिर कितना ठीक हुआ उससे? उससे बस बीमारी दबरी थी, हम्म। अपना बस चल फिर रहा था, इतना था। और आखिर में? फिर आखिर में वो जब निकली तो एकदम बुरा हाल। हाँ, फिर डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर के हाथ खड़े हो गए थे। डॉक्टरों ने क्या बोला कि शहीद का हो जाएगा अभी? डॉक्टर ने स्टेरॉइड वगैरह इतने और दे रखे, दवाइयाँ बदल बदल के कि ये नहीं असर कर रही तो दूसरी बदल दो, ये नहीं असर कर रही तो ये बदल दो। फिर बुरा हाल ही हो गया। फिर पीछे हम ही पीछे ही हट गए उनसे। फिर उसके बाद गए नहीं, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ही चल रही है। तो नेचुरोपैथी से मजा आ रहा है। हाँ जी। तो कुल मिला के एक सामान्य चीज़ है, ये चिकित्सा भी नहीं है, ये प्राकृतिक जीवन शैली है। और इस जीवन शैली में आपको सिंपल ये करना है कि नेचर के साथ में जीना है। इसको चिकित्सा कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपके फाइनल वर्जन बताइए कि क्या हमारे बंदे को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा काम कर रही है कि बिल्कुल नहीं? कर रही है। मैंने बंदे को भी देखा और खेत को भी देखा। अपने पुरानी खेत की गांव की यादें ताज़ा होगी। जब हम छोटे बच्चे थे, खेतों में रहते थे, काफ़ी करीब थे खेती के, ज़मीन के, पढ़े लिख लिए शहरों में आ गए और उनसे दूर होते गए अपनी जड़ों से। यही देखा इस बंदे की हालत देख तो करके आपने ना, इसकी पुरानी फोटो देखी? पुरानी और अभी फोटो देखी, अभी देख करके ना वही है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर ये बंदा ठीक हो सकता है तो डेफिनेटली हमें अपनी रूट्स के साथ उन्हीं पुरानी चीज़ों के खा करके अगर हम ठीक हो सकते हैं तो एक अच्छा भोजन हमें करना चाहिए जितना उसके प्रकृति के नज़दीक रहें और स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो ये जैसे हमने जड़ी बूटियाँ अलग अलग पेड़ पौधे बेड सिस्टम जो नानक खेती का है इस पे उगा रखे हैं। इसकी खास बात यही है कि इस खेत में कोई भी पॉइजन नाम की चीज़ नहीं डालते हैं, किसी भी किस्म का जहर नहीं डालते हैं। और इसके अंदर केवल प्राकृतिक जो चीज़ों से हम खेती को रिस्टार्ट करते हैं। टमाटर हैं इसमें धनिया, मेथी, पालक, टमाटर, खीरे, मतलब जो भी हमें बंदे के लिए चाहिए। तुलसी भी लगा रहे हैं, एलोवेरा भी लगा रहे हैं और भी तमाम सारी चीज़ें लगा रहे हैं। तो जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। और ये जो पानी देने वाला सिस्टम इसको क्या बोलते हैं? अगर नाली से बना करके, ये नानक खेती मॉडल बोलते हैं इसको। ये ट्रेंच विधि से देते हैं। पानी कभी भी बेड पे नहीं चढ़ाना है। तो इस मॉडल से उगा हुआ जो खाना होता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेहत के लिए काम करता है। तो सुशील के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो सारा यहीं से आता है। अभी पत्तों पे है, फिर फ्रूट्स पे, सब्जियों पे और इस तरीके से आगे जैसे मूली के इसने काफ़ी जूस पिया, फिर ये गाजर के पत्तों का, फूलों का के नहर जो हमारे पीछे है सर, इसमें भी ये नहाता है। नहर में नहाने से शरीर बहुत हल्का और लाइट फील करता है और जो बीमारी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है इसकी। तो ये 16 साल बीमार रहा, 6-7 साल पीजीआई से भी दवाइयाँ खाई। आखिर में पीजीआई के डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये शहीद होने की कैटेगरी में आ चुका है और अभी ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो नया जीवन कह सकते हैं इसको मिला है। हाँ, तो कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि अगर आपको ठीक होना है तो प्रकृति ठीक करेगी, है ना। और अगर आपको गलतफहमी है कि आपको कोई दवाई ठीक कर सकती है, तो आज तक दुनिया में किसी दवाई ने किसी को ठीक नहीं किया है। बीमारी को दबा दिया है या एक्सटेंड कर दिया है, वो अलग बातें हैं। उसका बिजनेस जो भी है वो एक अलग मामला है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ठीक होने का सिंपल तरीका है प्रकृति के साथ में अपने आप को एसोसिएट करना। थैंक यू, नमस्कार।